हेलो डीसी फैंस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन स्टोरी लाइन के पार्ट 13 के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं लेज़रस कॉर्प्स के टैंक्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स सब कैंसस सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पीस मेकर्स पैराशूट से कैंसस सिटी में उतर रहे हैं और एक फुल ऑन अटैक किया है उन्होंने कैंसस के स्मॉलविल टाउन में। और हम यहाँ ये देखते हैं कि उन लोगों ने पूरे तरीके से सीज डाली हुई है इस सिटी के चारों तरफ। सारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उन्होंने कट कर दी है और सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ पे जो स्मॉलविल के लोग हैं उनके पास जो भी हथियार होते हैं वो उनको उठा के अपने टाउन को डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे टैंक्स जो होते हैं वो स्मॉलविल सिटी के अंदर दाखिल होते हैं, तो सुपरमैन यहाँ पे आता है और एक एक करके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और वो इस बात के लिए केयरफुल रहता है कि टैंक्स की वजह से बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान ना हो और कोई मारा ना जाए। तो यहाँ पे सुपरमैन सॉल से कहता है अपने एआई से कि तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, रेड डस्ट क्रिस्टल, इनकी हेल्प से तुम स्मॉलविल और कैंसस जो है इसके चारों तरफ एक लेयर बना दो, एक प्रोटेक्शन लेयर, जिस वजह से बाहर से और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट अंदर ना पाए। तो सॉल यहाँ पे कहता है कि मैं ऐसा कर तो दूंगा लेकिन फिर मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो सुपरमैन कहता है कि मेरी जान से ज़्यादा यहाँ के सिविलियंस की जान कीमती है। तो सॉल जो होता है वो अपनी पूरी रेड डस्ट लेके सुपरमैन के बॉडी को छोड़ देता है और पूरे तरीके से एक फोर्टिफिकेशन बना देता है कैंसस के चारों तरफ। अब यहाँ पे कई दिन गुजर गए हैं और जितने भी लेज़रस कॉर्प्स के सोल्जर सिटी के अंदर दाखिल हो गए थे उनसे बैटल चल रहा है सिविलियंस का, सुपरमैन का और बाकी लोगों का। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हाइडआउट में छुपे हुए हैं लुइस लेन, जिमी ऑल्सन और लाना लैंग, जो इसी टाउन की एक सिविलियन है जो इनकी अब एलाई बन गई है फाइट के अगेंस्ट। तो ये लोग बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाउन में क्या चल रहा है, लेकिन लेज़रस कॉर्प्स ने जो सीज डाली हुई है उस वजह से सिग्नल बाहर जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कि तभी सॉल का एक ऑडियो मैसेज आता है। तो सॉल बताता है कि यहाँ पे कुछ पीसमेकर्स इस हाइडआउट पे आ रहे हैं, आप लोग यहाँ से भागिए। तो लुइस लेन, जिमी ऑल्सन और लेना ये लोग घोड़े पे बैठते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे पीस मेकर्स हैं। अब यहाँ पे जो सॉल होती है वो ज़मीन में थोड़ा सा आगे रेड क्रिस्टल्स बनाती है जिसमें एक टनल होता है और ये लुइस लेन लोग उसी टनल के अंदर चले जाते हैं और ये क्रिस्टल बंद हो जाता है और वो सेव हो जाते हैं। यानी कि कैंसस और स्मॉलविल के नीचे जो सॉल है उसने दरअसल टनल्स बनाए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े केव्स बनाए हुए हैं जहाँ पे सिविलियंस और बच्चे और जो औरतें हैं वो यहाँ पे सेफ हैं। सुपरमैन भी यहाँ पे है। ये बैटल काफ़ी देर से चल रहा है, प्लस जो लेज़रस कॉर्प्स के लोग हैं उन्होंने जब सीज डाली थी इस टाउन के चारों तरफ तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से सन को भी ब्लॉक कर दिया है। यानी सुपरमैन अपने आप को रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा है और वो लगातार कंटिन्यूस बैटल लड़ रहा है। तो सुपरमैन यही कहता है कि जब तक लोग यहाँ पे हैं तब तक वो सेफ रहेंगे। और यहाँ पे एक बंदा आता है और वो सुपरमैन से कहता है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सुपरमैन कहता है कि क्या हुआ। तो वो बंदा कहता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हारी जासूसी करके तुम्हारे बारे में बताया था लेज़रस कॉर्प्स को, और मेरी वजह से ही जो पीस मेकर्स थे उन्होंने केंट फार्म पे धावा बोला था तुमको अरेस्ट करने के लिए। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और लेज़रस कॉर्प्स जिसके लिए मैं काम करता था, आज वो लेज़रस कॉर्प्स मेरी फैमिली को मारने के लिए स्मॉलविल आ गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुपरमैन को बहुत तेज़ गुस्सा यहाँ चढ़ता है और एक तरीके से विजिबली वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है ये प्रायश्चित करना चाहता है। तो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी चीज़ है और तुम्हारी आंखें इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, शायद तुम हमारे काम आ सकते हो। फिर हम देखते हैं टनल का दरवाज़ा खुलता है और सुपरमैन और बाकी लोग फिर से बाहर निकलते हैं पीसमेकर्स और बची हुई आर्मी जो सिटी के अंदर है उससे बैटल करने के लिए। यहाँ पे जो पीसमेकर्स होते हैं वो अपने रोबोटिक सूट्स में आते हैं। सुपरमैन जो होता है वो इन रोबोटिक सूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन वो पीसमेकर्स बच जाते हैं। सुपरमैन उनकी जान बचा लेता है। सुपरमैन उन पीसमेकर्स से कहता है कि ज़रा देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक टायरेंट के लिए काम कर रहे हो और तुम बच्चों, सिविलियंस और औरतों के ऊपर हमला कर रहे हो। क्या तुमको शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे अंदर कोई थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सुपरमैन उनसे कहता है यहाँ से चले जाओ और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। वो पीसमेकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे लुइस लेन, जिमी ऑल्सन और लेना वो लोग यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं कि
हम किस तरीके से फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लुइस लेन विजिबली देख रही कि हाँ सुपरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। लुइस लेन सुपरमैन से कहती तुम ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता इस फाइट को अब कंटिन्यू कर पाओगे। अब हम कैंसस सिटी के बाहर आते हैं जहाँ पे रास अल गुल, टालिया अल गुल और बाकी आर्मी जो है वो खड़ी है। और रास अल गुल कह रहा है कि ये ब्रेनियाक कहाँ रह गया और इसने अब तक इस फोर्टिफिकेशन को तोड़ने का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला। ये रेड क्रिस्टल ने तब से कई हफ्तों से ढक के रखा हुआ है सिटी को। तो टालिया अल गुल ये बताती है कि ब्रेनियाक ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। अब हम अंदर की तरफ देखते हैं सिटी के अंदर, जहाँ पे सुपरमैन, लुइस लेन, जिमी ओल्सन ये सब फिर से अभी आपस में बातें कर रहे हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि जो क्रिस्टल हैं सॉल के वो टूटने लग जाते हैं। सॉल कहती है सुपरमैन मुझको लग रहा है किसी ने मेरे सिस्टम को हैक कर लिया है और मुझ में चेंजेस आ रहे हैं। और तभी कुछ देर बाद वो कहती है आई एम सॉरी और तुरंत ही उसकी वॉइस शट डाउन हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि जितने भी रेड क्रिस्टल्स थे सॉल के वो पूरे ब्लूइश और पर्पलिश कलर में चेंज हो रहे हैं। और तभी उसे एक एनर्जेटिक वेव निकलती है, वो सुपरमैन से टकराती है, सुपरमैन ज़मीन पे गिरता है। तो हम ये देखते हैं ब्रेनियाक ने दरअसल उन क्रिस्टल्स का कलर चेंज कर दिया है और वो क्रिस्टल्स अब लेज़रस कॉर्प्स के कंट्रोल में हैं। और यहाँ पे जो पूरा फोर्टिफिकेशन होता है वो टूट जाता है और जो रास अल गुल होता है वो अपनी क्रिप्टोनाइट की सॉर्ड लेके आता है और सुपरमैन से कहता है कि अब तुम्हें मेरा बेटा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अब मना करोगे तो मैं हर उस बंदे को मार दूंगा जिसको तुम प्यार करते हो और अब मेरी लेगेसी तुम ही आगे बढ़ाओगे। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है।